तो बजट सत्र जो है आज आखिरी दिन समाप्त हो चुका है और समाप्ति के बाद क्या कुछ मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है, जिस तरीके से 11 सीटों की जो है बीजेपी ने सूची जारी की है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, गीता कोड़ा के जो है बीजेपी में जो है उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है। और वही बसंत सोरेन जो उनके क्षेत्र की जो घटना घटी आज स्पेन की जो महिला की कल देर रात जो घटना घटी है दुष्कर्म के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हुआ दिलवाएंगे और 3 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। वही अगर बात करें मंत्री मिथिलेश ठाकुर की, मंत्री हफीजुल हसन की, तो तमाम जो है पार्टी बीजेपी पर जो है किस तरीके से कल जो धनबाद पीएम मोदी आए थे उसको लेकर जो उन्होंने कहा कि यहाँ के अगर उनको चिंता होती तो कई चीज़ों की घोषणाएं आदिवासियों की हित की बात करते या मजदूरों की हित की बात करते तो वो नहीं की गई। क्या कुछ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जिस तरीके से जो है 14 सीटों की जो बात कर रही है बीजेपी जीतने की, 400 का जो आंकड़ा का बात कर रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है मंत्री कांग्रेस के मंत्री ने, जेएमएम के मंत्री ने, विधायक ने, या कुछ आप देखिए। और किस तरीके से जो है बजट सत्र इस बार का रहा है उसे भी लेकर क्या कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह बजट कैसा रहा और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन जो है खत्म हुआ पूरी तरीके से, जो है किस तरीके से बजट को लेकर जो है कहा है, यह कुछ आप देखिए। लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। भाषण मिला है, सभी लोग अपने अपने सवाल को लेके आए, मुझे मौका मिला, बहुत ज़्यादा सवाल मेरे इस सदन में आए थे और चाहे महिलाओं का सबसे बड़ा जो मुद्दा था जो उनको मतलब उनको जो शिशु अवकाश के लिए जो हर जगह कई स्टेट में 2 साल का अवकाश दिया जाता है, उसी पे सवैतनिक अवकाश, तो उस पर मोहर लग गया है। हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक महिला होने के नाते ऐसे महिलाओं का पीड़ा तो समझ सकते हैं जो घर बाहर सब संभालती है। और फिर विस्थापित का मुद्दा जो इस बार सदन में मुझे महसूस हुआ कि हमें जवाब कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी का जो सोच है वो निश्चित रूप से रैयतों के साथ न्याय के लिए है। और आज हम बहुत सारे रैयतों को अपने क्षेत्र से बुला के उनको मिलवाएं, कल भी आए थे। ये तो पार्टी को टिकट देना ही है और सभी पार्टी टिकट तय करेंगे और अभी तो बीजेपी का टिकट अनाउंस हुआ है, कुछ सीटों में नहीं भी अनाउंस हुआ है और सभी पार्टी फाइनली जो डिसाइड करेंगी आगे जो होगा उस पर मैं अभी से ही बोलना। अपने बारे में मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, उम्मीदवार रहिएगा आप? देखिए मैं कोई पार्टी डिसीजन मेकर नहीं हूँ और निश्चित रूप से हमारे आला अधिकारी हैं और गठबंधन दावेदारी की है ना। देखिए हमारी पार्टी और गठबंधन की जो हमारे जितने भी साथी हैं सभी मिल के तय करेंगे क्या हमारे लिए गठबंधन के लिए उचित होगा, वही निर्णय होगा और वो निर्णय के साथ हम रहेंगे। तो आप लोग क्या चाह रहे थे कि गीता कोड़ा का नाम नहीं दे, मतलब क्या चाह रहे थे कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का दोनों हो जाए? यहाँ से भी छोड़ दिया, वहाँ भी नहीं मिले। अरे भैया यहाँ से इसीलिए न छुड़वाया गया था कि वहाँ से टिकट देना है उनको। तो हमारी पार्टी से किनको किनको टिकट देना है, किस तरीके से गठबंधन से चुनाव होगा, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब बैठे हैं, वो निर्णय करेंगे कि कौन कौन प्रत्याशी कहाँ लड़ेगा। गठबंधन से उनकी बातचीत हो रही है तो हमारे भी प्रत्याशी उतरेंगे और हमारे भी प्रत्याशी मजबूती से उतरेंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व में मैदानी जंग में मजबूती से खड़े होंगे, जीतेंगे। 400 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि पार करेंगे, अब 400 का क्यों बता रहे हो? उनको तो 545 का बताना चाहिए। 14 सीट बोल रहे हैं झारखंड। हाँ बिल्कुल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो तो सरकार भी बनाना चाह रहे थे। आपने तो देखा था ना कि सरकार बनाने के लिए किस तरीके से आतुर थे, क्या हुआ? विद्युत वरण महतो जी को फिर मिल गया टिकट आप लोग के इलाके से। अरे अच्छी बात है ना भाई, विद्युत भाई बड़ा भाई है, मिला है तो अच्छे से युद्ध होगा और जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा। जीत का बधाई उनको देंगे। अरे भैया गजबे बात आप कर रहे हैं, भाजपा के आदमी है का आप? तो आप भी लोकसभा के दावेदार होंगे क्या? हम तो पार्टी के आदरणीय कार्यकर्ता हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कहाँ किस जगह पर जिम्मेवारी और जवाबदेही देनी है। उसके लिए हमारे प्रभारी हैं मीर साहब, वो तय करेंगे। हमारी आला कमान है दिल्ली में, वो तय करेंगे। हल्की फुल्की जानकारी आई है
पुख्ता जानकारी नहीं है। पूरी पुख्ता जानकारी आएगी तो बिल्कुल आपसे बात दुष्कर्म की घटना घटी उसमें जांच के लिए क्या विधानसभा क्षेत्र 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जल्दी ही फांसी की सजा की मांग की जा रही है। बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे दोषियों को बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, विदेशी की बात नहीं है, ऐसी इस तरह के घटना पे जो है कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं सर? पहले गिरफ्तारी होने दीजिए, गिरफ्तारी का आदेश दिया है मैंने कि जल्द से जल्द उन लोगों को, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। 14 सीट का दावा कर वो तो 400 का दावा कर रहे हैं। 14 सीट तो बहुत कम बोल रहे हैं आप। वो 400 का दावा कर रहे हैं कि हम 400। चंडीगढ़ में कैसे किया देखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो इन लोगों ने जो खेल तो कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। आज फिर इनको ईवीएम पर जनता तो कहीं नहीं कह रही है, जनता तो कहीं इनके साथ नहीं है। जनता के लिए क्या किया इन्होंने ये बता दें। जनता के किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए, छात्र बेरोजगारों के लिए क्या किया, ये बता दे। विकास के कौन से काम किए, हाँ, किस नाम पर इन्हें जनता वोट देगी कि 370 पार 400 पार ये रट लगा रहे हैं। इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं दाल में काला है। गठबंधन इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, ये लोग अवसरवादी लोग हैं। जो लोग अवसरवादी लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। 11 सीटों पे घोषणा किया आप लोग। हम लोग समय पर घोषणा कर देंगे, आप लोग को मालूम चल जाएगा। आपका सवाल जो रहता है ना, समझ से बाहर रहता। कल भी आप सवाल वहाँ किए थे ना, उल्टा सीधा। तो बीजेपी कैसे देगा अल्पसंख्यक, बताइए। गीता कोड़ा को दिया गया है। गीता कोड़ा को तो देना ही था, उसको तो ले ही गया था देने के लिए। आप लोग कब तक अपनी उम्मीद? हम लोग 1-2 दिन में कर देंगे। अच्छा, कल्पना जी जा रही है 10 तारीख को, अभियान शुरू कर रही है। वो सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, फिर एक अभियान शुरू होगा। देखिए, वहाँ साथ में हम लोग भी रहेंगे और जो पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा उसमें हम लोग काम करेंगे। और क्षेत्र तो उनको जाना है, देखना है। जब भी माननीय हमारे नेता हेमंत बाबू जेल में है तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा अपना जो बरहेट क्षेत्र है उसमें भी थोड़ा वहाँ का भी दुख दर्द और जो काम है वो सब देखेंगे। अच्छा, बजट सत्र खत्म हो गया, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बजट रहा। कल मोदी जी आए, लेकिन जो हम लोग वो तो दिए इतना लंबा और इतना कि क्या विकास होगा वो समझ में नहीं आया। लेकिन जो हम लोग मांग किए थे कि हम लोग जो उम्मीद रखे थे कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा कुछ देंगे, मनरेगा में पैसा देंगे, और हम लोग का जो पैसा बाकी है जीएसटी का 1,36,000 करोड़ उसमें कुछ देंगे, लेकिन वो नहीं दिए। और एक बहुत नीचे स्तर का टिप्पणी उन्होंने किया जो प्रधानमंत्री के लायक का वो टिप्पणी नहीं था। तो कोई अनहोनी काम नहीं है, सामान्य काम है। उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जल्दी ही इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी घोषित होंगे, मैदान जंग होगा और चुनाव के परिणाम इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। ज़्यादातर एमपीज को रिपीट किया गया है। वो उनकी बात है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, वो उनकी बात है। हमारे उम्मीदवार, उनसे सारे उम्मीदवार भारी पड़ेंगे उनके उम्मीदवार। गीता कोड़ा को भी टिकट दिया गया। भाई, उनको अपने उम्मीदवार पर, अपने मुद्दों पर दम नहीं है तो बस यही काम करेगा। तो आपको लगता है कि इस बार भी गीता कोड़ाबाजी मारेगी? ये मैं आपको इन होल में कह सकता हूँ कि पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। सर ये बताइए, सर तालमेल ही देखने को नहीं मिल रहा है गठबंधन में। वो आपको दिखेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक चीज़ है कि ये जो बजट सत्र है उसको आप लोग किस रूप में लेते हैं? क्योंकि भाजपा वालों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं थी और बिल्कुल बजट से कोई फ्रूटफुल तो रहा नहीं। देखिए, बजट सत्र है कि भाई साल भर के जो काम होंगे उनकी राशि की स्वीकृति इस विधानसभा से मिलती है। और हमें लगता है कि एक बेहतर बजट लाया झारखंड सरकार ने चंपई जी के नेतृत्व में। कल्याणकारी बजट लाया, गरीबों का बजट, किसानों का बजट, नौजवानों का बजट, इस झारखंड की ज़रूरतों का बजट रहा। तब तो आपने देखा कि किसानों के 2 लाख तक की कर्जे की माफ़ी इस बजट में 50 वर्ष की उम्र जो पार कर जाएंगी महिलाएं उनको पेंशन, छात्रावास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, चाहे आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों,
दोनों शाम का भोजन, कई कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में है। विकास के नए नए आयाम खींचने की भी इसमें रेखांकित किए गए। तो यह बजट कल्याणकारी था और उस पर इस बजट में मोहर लगाए। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मामले में आरोपी को क्या सजा मिलेगी आपके क्षेत्र पे जो घटना घटी है? देखिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए, कहीं हो देश के किसी कोने में हो, उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए।